भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी हमारे भारतीय संविधान में हमें किस प्रकार की समानता दी गई है। संविधान नियमों, और अपन पहले ये जान लेते हैं कि संविधान है क्या, उसकी परिभाषा मैं बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी देश या संगठन के प्रशासन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह मौलिक ढांचा प्रदान करता है जिसमें सरकार की संरचनाएं, शक्तियां, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को इसमें शामिल किया जाता है। यानी इन सबको शामिल किया गया है, उस दस्तावेज को क्या बोलते हैं, अपन संविधान बोलते हैं। संविधान में सभी लोग बराबर है। राष्ट्रपति से लेकर एक आम नागरिक को सभी को समानता है, सभी को समान कानून सभी को पालन करना है, और सब क्या है, बराबर है। कोई जाति हो या फिर कोई धर्म विशेष हो, वंश हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी संविधान के समक्ष क्या है, बराबर है। इन आधारों पर सरकार किसी भी नागरिकों के साथ क्या है, भेदभाव नहीं कर सकती। और हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से संविधान में सबको समानता दी गई है। संविधान में जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यानी जो हमारी सरकार है, अगर हम कहीं भी जन्मे हो, जैसे हम एमपी में जन्मे हो, राजस्थान में जन्मे हो, उत्तर प्रदेश में जन्मे हो या गुजरात में जन्मे हो, हम क्या है, सभी भारत के नागरिक है। तो सरकार हमसे भेदभाव नहीं कर सकती। फिर अपन बात कर लेते हैं लिंग की, यानी सरकार के समक्ष क्या है, सभी स्त्री सभी पुरुष क्या है, समान है। सरकार स्त्री को लेकर ऐसा नहीं कि स्त्री को कम अधिकार देगी और पुरुष को ज्यादा अधिकार देगी, यानी सबको बराबर का अधिकार देगी। फिर वही बात करते हैं अपन धर्म की, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी को क्या है, समान है। मतलब हर धर्म का नागरिक को समान अधिकार दिए गए, कानून के समक्ष सब समान है। फिर बात करते हैं अपन वर्ग की, यानी कोई अमीर हो, गरीब हो, सरकार उनके साथ क्या करेगी, समान बिहेवियर करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। फिर बात करते हैं वर्ण की, कोई व्यक्ति काला है, गोरा है, ऐसा नहीं कि भाई गोरा है तो इसको ज्यादा इसके पक्ष में सरकार रहेगी और जो गोरा है इसके विपक्ष में रहेगी। यानी सरकार के समक्ष काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, सभी नागरिक क्या है, समान है। फिर वही बात करते हैं अपन पेशे की, तो चाहे व्यापार करने वाला हो, व्यापारी हो, या फिर मजदूर हो, या किसान हो, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी हो, वो भी क्या है, संविधान में सब क्या है, बराबर है। फिर बात कर लेते हैं अपन जाति की, चाहे एसटी का बच्चा हो, एससी का हो या ओबीसी का हो, कोई भी हो, सरकार क्या देगी, सबको समानता देगी, सबको बराबर देगी। यानी कोई ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, कोई कैसा भी कोई नहीं, सबको क्या है, समानता का अधिकार है। फिर अपन बात कर लेते हैं लड़कियां और लड़के क्या है, कानून के समक्ष, संविधान के समक्ष सब क्या है, बराबर। ऐसा तो नहीं जैसे पुराने जमाने में बोलते हैं कि लड़कियों को क्या है, सिर्फ चूल्हा चौका ही संभालना चाहिए, लड़के पढ़ सकते हैं आगे, पर ऐसा कुछ नहीं। इन सबका निषेध कौन सा आर्टिकल करता है, अपना अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 15 इसका निषेध करता है, क्योंकि क्या है, सभी क्या है, समान है, सबको पढ़ने का अधिकार है। बात कर लेते हैं रोजगार के समान अवसर, यानी आर्टिकल अपना जो है 16 है, ये सभी को क्या देता है, रोजगार के अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम अवसर देगा, किसी को ज्यादा अवसर देगा, यानी सभी को अपनी योग्यता के अनुसार क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। फिर बात करते हैं सामान्य कार्य पर समान वेतन, ऐसा नहीं है कि भाई ये लड़की है तो अपन इसको कम वेतन दे, काम बराबर कर रहे हैं दोनों, है ना, स्त्री भी वही काम कर रही है, पुरुष भी वही कर रही है, तो क्या है, दोनों का वेतन बराबर होगा। और ये सुविधा कौन देता है, अनुच्छेद 39 अपना ये सुविधा देता है। फिर अपन बात करते हैं कानून के समक्ष सबको समानता है। जैसे कोई एक धनी व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं कानून तोड़ दूंगा और क्या करूंगा, मैं बच जाऊंगा। अगर वही कानून गरीब तोड़ता है, वही कानून एक धनी व्यक्ति तोड़ता है, लेकिन सबको क्या है, सबको बराबर सजा उसमें मिलेगी। कोई अपने जिसमें जो कानून तोड़ा है उसकी सजा उसको मिलेगी, कोई भी कानून से बच नहीं पाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।